रूल्स यानी कि नियम। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको भी अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जीनी है ना, तो आपको भी अपनी लाइफ में कुछ रूल्स बनाने होंगे। तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, आपको बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि आपने तो देखा ही होगा जैसे हमारा यूनिवर्स, हमारा नेचर सब नियम में बंधे हुए हैं, सबके अपने अपने रूल्स हैं। आपने देखा होगा यूनिवर्स में कितने सारे प्लैनेट हैं, लेकिन सब अपने अपने काम को तय समय पे पूरा करते हैं। हर किसी का काम अलग अलग है। क्या आपको कभी ऐसा डाउट हुआ कि पता नहीं आज सूरज पूरब से निकलेगा या पश्चिम से, या फिर आपको कभी लगा कि आज पता नहीं तारे टिमटिमाएंगे या नहीं? लेकिन ये सब होता है बिल्कुल तय समय पे, जिस तरह से बरसों से सदियों से, मतलब जब से ये धरती बनी ना तब से होता आ रहा है। आपने सोचा है कभी कि ये सब इतने सही ढंग से क्यों होता है? क्योंकि वो सब अपने अपने नियम में बंधे हुए हैं, सबके अपने अपने रूल्स हैं, सबके अपने अपने वर्क हैं। कोई भी किसी और के काम में इंटरफेयर नहीं करता, इसलिए वहाँ पे सब कुछ संतुलित और संयमित ढंग से चल रहा है। जैसे हमारा नेचर, हर चीज़ तय टाइम पर होती है, सही तरीके से होती है। और हमारा यूनिवर्स, तो हमें ना इनकी तरह अपने लाइफ में भी कुछ रूल्स बना लेने चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। और अपनी लाइफ में आप रूल्स को शामिल करके ना ही अपनी लाइफ को बेटर बनाओगे, बल्कि जिस भी काम को आप करोगे ना, आपको उसमें कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जब आप रूल्स पे बंधे रहोगे तो आपसे गलतियाँ कम होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप बहुत स्ट्रांगली वर्क करोगे तो आपका रिजल्ट भी बहुत बेहतर से बेहतरीन आएगा और आपकी लाइफ बेहतरीन हो जाएगी। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो मैं ना इस वीडियो के थ्रू आज आपके लिए एक बुक समरी लेकर आई हूँ, जिसके ऑथर हैं जॉर्डन पीटरसन, एंड बुक का नेम है 12 रूल्स फॉर लाइफ। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, आप डरना नहीं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर देखना। मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 करके ऐसे 12 रूल्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगी ना, जिन्हें अपना कर आपकी ज़िंदगी ना खुशियों से भरी रहेगी। आप हमेशा दूसरों से आगे रहेंगे और हर काम में सक्सेस हासिल करेंगे। तो रूल नंबर 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। दोस्तों, राइटर कहते हैं ना कि हमेशा कॉन्फिडेंस और विश्वास से भरे हुए नजर आए, कभी भी ना निराश ना दिखें। क्योंकि कॉन्फिडेंस से भरा हुआ आदमी कंधे सीधे करके चलता है, जबकि एक थके हारे आदमी के ना कंधे हमेशा झुके हुए नजर आते हैं। और दुनिया तो ऐसे इंसान को कमज़ोर समझती है और सब उसे दबाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और कभी भी ना खुद को बेचारा महसूस ना करें। और इसे अच्छे से समझाने के लिए ना राइटर ने लॉबस्टर्स का एग्जाम्पल दिया है। लॉबस्टर्स यानी कि केकड़े। तो नेचर में ना 2 तरह के लॉबस्टर्स पाए जाते हैं, एक जो बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन छोड़ते हैं और दूसरे जो इस हार्मोन्स को बहुत कम बना पाते हैं। सेरोटोनिन यानी कि कॉन्फिडेंस डेवलप करने वाला, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला हार्मोन्स। तो ज़्यादा सेरोटोनिन बनाने वाले लॉबस्टर्स ना ज़्यादा अग्रेशन और एनर्जी से भरे रहते हैं। जाहिर सी बात है कि उनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होता है और वे दूसरे लॉबस्टर्स को ना हमेशा लड़ाई में हरा देते हैं। और ये सेरोटोनिन जो कि हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करता है, वो कैसे होता है, वो कैसे बनता है? तो जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है ना, तो उसमें सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है उसकी बॉडी में, जिससे ना उसके अंदर एनर्जी और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए राइटर ने हमेशा खुश और कॉन्फिडेंट रहने के लिए कहा है, तभी आप में सेरोटोनिन भी ज़्यादा बनेगा। लेकिन दुखी और निराश रहने से ना आप सेरोटोनिन आपके अंदर कम होने लगेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन से घिरने लगेंगे। इससे ना आप लाइफ की सिचुएशन से हारने लगोगे। इसलिए दोस्तों, मुश्किल वक्त में भी खुश रहें, जिससे कि आपकी बॉडी में सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बने और आप अपनी मुसीबतों से लड़के जीत सकें। एंड रूल नंबर 2, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ द वे यू वुड टेक केयर ऑफ समवन एल्स। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा ना कि जब वे थोड़ा बीमार होते हैं ना, तो वो डॉक्टर के पास चले तो जाते हैं,
अपने घर वालों के कहने पे, अपनी फैमिली के दबाव में। लेकिन जब डॉक्टर ने उन्हें दवा लिख के दे दिया ना, तो वो उसे खरीदते भी नहीं। अरे जो लोग पैसे की कमी से दवा नहीं खरीद पाते उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है ना कि उनकी बीमारी वैसे ठीक हो जाएगी, दवा खाने की क्या ज़रूरत है। और ये कितने आश्चर्य की बात है ना कि जब हमारे पालतू जानवर बीमार पड़ जाते हैं तो हम उनका भी कितना ख्याल रखते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उन्हें टाइम टाइम पर दवा भी देते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही होता है ना कि जब हमारा कोई अपना बीमार होता है हम उससे भी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, भले ही हमारे पास पैसे हों या ना हो, हम कहीं से अरेंज करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमें अपने हेल्थ से ज़्यादा ना उनकी हेल्थ की चिंता है, और सच भी यही होता है। हम उनकी बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं, उन्हें टाइम टाइम से दवा खिलाते हैं, और वो सब कुछ करते हैं ना जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो इससे क्या क्या समझे, हम दूसरों की परवाह तो करते हैं लेकिन खुद की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते। तो हमें ना खुद से भी उतना ही प्यार करना सीखना होगा जितना कि हम अपनी फैमिली से करते हैं। तो एक्सरसाइज को अपने लाइफ का पार्ट बना लीजिए, अच्छी डाइट फॉलो करिए, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अगर आपने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया ना तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप हेल्दी और खुश रहेंगे तो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट ना आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली को पॉजिटिविटी और खुशियों से भर देगा। एंड रूल नंबर 3, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। दोस्तों बहुत बार ना हम ऐसे लोगों के बीच में फंसे रहते हैं जो ना हमेशा हमारे लिए नेगेटिव बोलते हैं। राइटर कहते हैं ना कि आपको अपनी चॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे लोगों से ना तुरंत दूर हो जाना चाहिए। सबको अपने दोस्त ना खुद चुनने की चॉइस होती है। किसी ने खुद को आपके ऊपर थोप दिया है ना तो आप उस बर्डन को उतार दें। मतलब अगर कोई बेवजह आपके पीछे घूमता है, आपको डिस्टर्ब करता है, लेकिन आप उसको कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा है, तो ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो आप ना खुद उनसे दूर हो जाएं। ज़बरदस्ती किसी के दोस्त ना बने रहें। ऐसे दोस्त चुने ना जो आपको लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ लेके जाए। मान लीजिए अगर किसी का दोस्त उससे कहता है कि सिगरेट पीना स्टार्ट कर दो, बहुत कूल लगोगे, तो क्या उसे ऐसा दोस्त रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि वह उसे ना सिगरेट का आदी बना देगा, जिससे उसकी कूलनेस तो नहीं बढ़ेगी, उल्टा उसकी लाइफ ना तबाह हो जाएगी। आगे चलकर उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे, उसको कैंसर भी हो सकता है और भी बहुत कुछ। इसके अपोजिट ना वो एक ऐसा दोस्त बना ले जो उसे हर दिन ना रनिंग के लिए लेकर जाए या उसे एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करता रहे ना, तो उसकी लाइफ ना स्वर्ग बन जाएगी, क्योंकि वो उसको अच्छे रास्ते पर लेके जा रहा है। जाहिर सी बात है कि वो कभी भी लाइफ में उसके साथ कुछ बुरा होने नहीं देगा और अपनी लाइफ में वो कुछ बुरा करेगा नहीं। तो इसलिए दोनों दोस्तों, अगर ऐसी दोस्ती आपकी है तो आपका माहौल बहुत अच्छा होगा। इसलिए दोस्तों ये आपके हाथ में है कि आप कैसे लोगों की कंपनी में रहना चाहते हैं, क्योंकि एक लाइन तो आपने सुनी होगी ना कि बुरी संगत से अकेला भला। एंड रूल नंबर 4, कंपेयर योरसेल्फ टू whom you were yesterday, not to who someone else is today। दोस्तों सोशल मीडिया के होने से ना सब कुछ दिखता है, कुछ भी नहीं छिपता। जब आप सोशल मीडिया यूज करते हैं ना तो आप अपने दोस्तों के पोस्ट देखते हैं। उनमें से कुछ दोस्त हैं यूरोप में वेकेशन मना रहे हैं, कुछ को प्रमोशन मिल गया है, कुछ को लाइफ पार्टनर मिल गया है, उनकी शादी हो गई है, किसी को अपने फील्ड में अवार्ड मिल रहा है, किसी ने कुछ नहीं किया तो उसने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है। और आप अपने आप को ना उनसे कंपेयर करने लगते हैं कि कहाँ वो लाइफ में इतना आगे बढ़ रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और आप अपने अस्त व्यस्त छोटे से घर में अकेले बैठे हुए हैं और आप बहुत इनसिक्योर और जेलस फील करने लग जाते हैं। तो ऑथर का कहना है ना कि ये बहुत आसान है कि अपने आप को सक्सेसफुल लोगों से कंपेयर करना और अपने आप को नकारा और यूजलेस समझना। अब भले ही किसी स्किल के महारथी क्यों ना हो, लेकिन आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर मिल जाएगा ना जो उस फील्ड में आपसे बेहतर है। सपोज अगर आप एक म्यूजिशियन है तो अपनी तुलना ना लता मंगेशकर से बिल्कुल ना करें। अगर आप एक शेफ़ हैं तो अपनी तुलना किसी भी मास्टर शेफ़ से ना करें। आपके पास ना अपने यूनिक स्किल हैं
आप उनसे अलग हैं, उनसे कम नहीं। आप खुद में एक कमाल के इंसान हैं। आप जैसा हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके पास जो भी स्किल है आप उसे ही इम्प्रूव करिए। आपको आप जो कल थे उससे बेहतर बनने की कोशिश करनी है। अपने से सक्सेसफुल लोगों से तुलना करके ना अपने आप को दुखी नहीं करना है। तो बस एंजॉय करिए, बस एक एक परसेंट धीरे धीरे अपने स्किल को आगे बढ़ाते रहिए। दैट्स इट। एंड रूल्स नंबर 5, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। दोस्तों, एक बार ऑथर ने देखा कि एयरपोर्ट पे एक 3 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे रोते हुए जा रहा था। उसके पेरेंट्स ना उसे इग्नोर कर रहे थे। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि उनका बच्चा रो रहा है। वो बस आगे आगे चलते जा रहे थे और बच्चा उनके पीछे पीछे जा रहा था। वह रो रहा था क्योंकि वह सिर्फ उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था। हो सकता है उसे कुछ चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे ना, इसलिए वो और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और आसपास के सारे लोग देख रहे थे। अगर एक बार पेरेंट्स रुक कर उस बच्चे की पूरी बात सुन लेते ना, उससे कुछ बात करते, तो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती और बच्चा रोना बंद कर देता। अगर आप एक पेरेंट हैं ना, तो आपने ऐसा ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि बच्चे शैतानी करेंगे क्योंकि वो नासमझ है। बच्चों को कैसे और क्या सिखाना चाहिए ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये डिसाइड करेगा ना कि दूसरे उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट देंगे। अगर आप उसे मारेंगे, पीटेंगे, हमेशा डांटते रहेंगे, तो दूसरे भी ना उससे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। एक शांत और जिम्मेदार पेरेंट्स ना एक डिसिप्लिन बच्चे को बड़ा करते हैं। और रिसर्च ये बताते हैं कि अपने बच्चों को नई चीज़ें सीखने और जानने के लिए ना खुली छूट देनी चाहिए, लेकिन एक क्लियर लिमिट सेट करने के बाद। अगर आपको कुछ गलत लगता है ना, तो आप उसे रोकें और समझाएं। क्या सही है क्या गलत है उसे बताएं, पर बहुत प्यार से। उसकी गलतियों को नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो आपका बच्चा और भी बिगड़ता जाएगा और वो कभी भी सही और गलत में फ़र्क नहीं समझ पाएगा। और इसके लिए आपको अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसे उस समय पर जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, उस टाइम पर अपना पूरा ध्यान बस उस बच्चे पे रखना चाहिए। उससे इस बात का एहसास कराना चाहिए ना कि आप उससे प्यार करते हैं और आपके लिए वो बच्चा कितना इम्पोर्टेंट है। इससे ना आपके बच्चे के साथ आपका गहरा रिश्ता और गहरा कनेक्शन बनेगा, और जो उस बच्चे को गलत करने से रोक सकता है। उन्हें मारने या डांटने या सज़ा देने से ना आप ये कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने बच्चे की बात ध्यान से सुने। आप जितना शांत और जिम्मेदार होंगे ना, आपका बच्चा भी उतना ही हैप्पी और डिसिप्लिन बनेगा। टीचर और क्लास के बच्चे भी उसे पसंद करेंगे और बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। एंड रूल नंबर 6, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। दोस्तों, हम सब की लाइफ में ना कभी एक ऐसा समय जरूर आता है जब हम निराश होकर सोचते हैं कि दुनिया में ये क्या हो रहा है। हर तरफ करप्शन ही करप्शन। हम न्यूज़ में देखते हैं कि कहीं पे जंग हो रही है, तो कहीं भूकंप है, तो कहीं सुनामी ने तबाही मचा के रखा है, कहीं बेरोजगारी और गरीबी से दुनिया परेशान है। तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए ना, तो दुनिया सच में एक बहुत ही मायूस जगह है। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया की कमियों और बुराइयों के बारे में सोचने से पहले ना अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, दुनिया में बदलाव क्या लाएंगे। तो जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके बारे में सोच करना आप परेशान ना हो। चेंज की शुरुआत पहले अपने आप से करें। सोचें कि क्या आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, क्या आप अपनी फैमिली को प्यार एंड रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्या आप अपनी बुरी आदतों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन आप दुनिया के बारे में बात करें। एग्जाम्पल दिया यहाँ पे राइटर ने, एक अपने ही तरह किसी राइटर का। तो राइटर उनकी बात करते हुए लिखते हैं कि उनके पिता को ना शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी। वह नशे की हालत में रोज़ अपने बच्चों को मारते थे। उनका परिवार बहुत गरीब था और एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। उनके भाई बिल्कुल अपने पिता की तरह हो गए थे। लेकिन राइटर ने, जो राइटर के मतलब फ्रेंड हैं, उन राइटर ने बहुत मेहनत की। उन्होंने पढ़ाई में बहुत ध्यान लगाया और स्कॉलरशिप हासिल की
उन्होंने खुद पर अपने माहौल का कोई असर नहीं होने दिया। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखते हुए उन्होंने एक मिसाल कायम की। उन्होंने अपने भाई को भी बदलने के लिए इनकरेज किया, अपने घर के माहौल और सिचुएशन को चेंज किया और आगे चलकर वो एक बहुत बड़े सक्सेसफुल राइटर बने। एंड रूल नंबर 7, परस्यू व्हाट इज़ मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज़ एक्सपेडिएंट। यानी कि वो हासिल करने की कोशिश करें जो अर्थपूर्ण हो, ना कि वो जो सुविधाजनक हो। तो दोस्तों, जब हमारी लाइफ में मुश्किल खड़ी आती है ना, तो हमारा रिएक्शन आना ना नेचुरल होता है। परेशान होना और शिकायत करना भी आम बात हो जाती है, लेकिन ऐसा करने से ना इंसान अपनी तकलीफ और मुसीबतों को खुद ही बढ़ा देता है। इसके बजाय अगर वह शांत होकर अपने इमोशन को, अपने गुस्से को कंट्रोल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई रास्ता ढूंढे ना, तो सोल्यूशन वहीं पे होता है। लेकिन हड़बड़ा जाना और गैर जिम्मेदाराना हरकत करना ना इंसान की निशानी है। आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, आपका लाइफ में क्या पर्पज है, आपके अपने लाइफ का पर्पज और मीनिंग आपको ही सोचना होगा। जब आप किसी मकसद को पूरा करने अपनी लाइफ में लग जाएंगे ना, तब आप देखेंगे कि आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गए। एंड रूल नंबर 8, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। दोस्तों, लाइफ में ना हमेशा सच बोलें, कभी भी झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बोलने से ना आपकी गलत रिपुटेशन बन जाती है। लोग आप पर विश्वास नहीं करते, और जब लोग आप पर विश्वास नहीं करते ना, तो आपको किसी बड़े काम की जिम्मेदारी भी नहीं दी जाती, और ऐसे में ना आप सक्सेस को नहीं पा सकते। अगर आप किसी को कोई बात नहीं बताना चाहते ना, तो उसे ना बताएं, लेकिन झूठ ना बोलें। आप सॉरी बोल सकते हैं और कह सकते हैं ना कि ये बहुत पर्सनल चीज़ है, इससे आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते। ये कहते ही सामने वाला बंदा ना अपने आप ही आपसे पूछना बंद कर देगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे और उसे बाद में सच पता चलेगा, तो वो दोबारा ना कभी भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए हमेशा सच बोलें। एंड रूल नंबर 9, ये मान कर चलें कि आप जिस भी पर्सन से बातचीत कर रहे हैं ना, शायद वो कुछ ऐसा जानता हो जो आपको ना पता हो। तो दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं ना जिन्हें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उन्हें सुने, उन्हें समझे, क्योंकि वो खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। और ऐसे लोग ना सिर्फ अपने मन की बात कहना चाहते हैं, लेकिन ना उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। और अगर ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता रहा ना, तो वो मानसिक रोग यानी कि डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों से कुछ कहते भी नहीं, सिर्फ उन्हें ध्यान से सुनते हैं ना, तो आप उनकी बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। उन्हें ये बताएं कि आपको उनकी परवाह है और आप उनकी कंडीशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बिना शब्दों के कम्युनिकेट या संवाद करना कहते हैं। बोलने वाला ना आपके हाव भाव से समझ जाता है कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, आपको उनसे हमदर्दी है या नहीं, या आप भरोसा के लायक हैं या नहीं। अगर आप उसे कोई सलाह नहीं भी देते ना, तो उसे बोलकर अपने मन को हल्का कर लेने दीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग ना खुद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। इसलिए उन्हें आप सिर्फ पूरे ध्यान से सुने बस। रूल नंबर 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच, यानी कि सटीक और सही शब्दों का यूज करें। दोस्तों, कुछ लोगों को ना फालतू बोलने का इतना शौक होता है कि वो घंटों घंटों बोलते चले जाते हैं, और उनके फालतू के ज्ञान से ना दूसरे लोग बहुत ही बोर हो जाते हैं और मनी मन ना उन्हें कोस रहे होते हैं। आजकल ना इंटरनेट का ज़माना है और लोग ज्ञान की बातें यूट्यूब और इंटरनेट पर ही देख सुन लेते हैं। लोगों के पास इतना टाइम और इंटरेस्ट नहीं होता कि वो दूसरों के पकाऊ भाषण सुनते रहें। इसलिए ना आज की डेट में आपको अगर स्पीच देनी है तो उसे बहुत ही ब्रीफ रखें, उसमें बेसिर पैर वाली बातें ना करें। कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करें जो दूसरों ने कभी सुना ना हो, चाहे वह कोई प्रेरणा वाली बात हो या कोई प्रेरक घटना हो या कोई चुटकुला हो। जो कुछ भी बोलना है ना उसे ब्रीफ में बोलें और अपनी स्पीच को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें। इससे ना सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। एंड रूल नंबर 11, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रेन व्हेन दे आर प्लेइंग। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि बच्चों को ना कभी भी खेलने से रोकना नहीं चाहिए। उनका मानना है कि खेलने से ना बच्चे खेल खेल में कई चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें खेलने ही नहीं दिया जाएगा तो वो कैसे सीखेंगे।
इसलिए कभी भी उन्हें रोकना नहीं चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि खेलते वक्त ना बच्चे कई बारी गिरते भी हैं, कई बारी उन्हें काफ़ी चोटें भी लग जाती हैं, लेकिन आपने देखा होगा ना कि बच्चे हमेशा उठकर दोबारा कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उनके खेलने पर ही रोक लगा दी गई तो वो कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, कोशिश करना ही वो छोड़ देंगे। और बहुत से माता पिता ऐसे हैं ना जो बच्चों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। वो अपने बच्चों पर कई सारी चीज़ों की पाबंदी लगा देते हैं। इवन वो बच्चों को खेलने भी नहीं जाने देते हैं, और वो हमेशा बीच बीच में आकर ना बच्चे की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। इसका रिजल्ट ये निकलता है ना कि उनका बच्चा डरपोक और अंदर से कमज़ोर हो जाता है। वो हमेशा ना अपने पेरेंट्स की हेल्प पर डिपेंड हो जाता है, और वो खुद कोई डिसीजन नहीं ले पाता, खुद अपने लिए कोई एक्शन भी नहीं ले पाता। ऐसा ना अपने बच्चे के साथ बिल्कुल ना होने दें। अगर आपके बच्चे का अपने फ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है तो उसकी बात ध्यान से सुनें, लेकिन उन दोनों के बीच जाकर आप इंटरफेयर ना करें और ना ही उनकी प्रॉब्लम को हैंडल करें। ये काम ना उन्हें खुद करने दें। इससे ना आपके बच्चे को खुद ये पता चलता है कि उसे क्या करना है। इससे उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो किसी पर डिपेंड होने की बजाय ना अपनी प्रॉब्लम को खुद हैंडल करना सीखेगा और फ्यूचर में बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आगे बढ़ेगा। एंड रूल नंबर 12, टेक टाइम टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स इन लाइफ, यानी कि जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना करें। दोस्तों, हम सब ना अपने लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं और हम ना हमेशा भागते ही रहते हैं। हमें से कोई रुकना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा रुकना बीच बीच में ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सिर्फ दौड़ते ही रह जाएंगे तो लाइफ की कार ना आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि स्टॉप एंड स्मेल द फ्लावर्स। इसका मतलब है ठहराव। ठहराव भी बहुत ज़रूरी है। हम सब तो हमेशा बिजी ही रहने वाले हैं। हम न जाने कितने काम और कितनी जिम्मेदारियों में फंसे हुए, नो डाउट। हमें रुक कर सोचने और सांस लेने का मौका नहीं मिलता, तो ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं और चली जाती हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें रुकना है, ठहरना है और ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना है। हो सकता है कि घर से लौटते वक्त आपको सड़क पे कोई बारात दिख जाए और आप जाम में फंस जाएं, तो परेशान होने की जगह ना आप थोड़ा वहाँ रुक कर जो लोग डांस कर रहे हैं ना, बस उन्हें देखकर स्माइल कर लें, या हो सके तो खुद भी डांस कर लें। आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि समय तो उतना ही लगना है। तो आपके चेहरे पे स्माइल लाना सीखें, प्रॉब्लम में भी मुस्कुराना सीखें, प्रॉब्लम में भी खुशी ढूंढ लें। अगर आप रिलैक्स होकर थोड़े हैप्पी हो जाएंगे तो बहुत कुछ और है। आप प्रकृति की खूबसूरती को निहार सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है। लेकिन यहाँ रुकने का वक्त किसके पास है? आपके पास जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उन्हें अप्रिसिएट करें। जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, उनको एंजॉय करें। अपनों के लिए समय निकालें, उनके साथ टाइम बिताएं। बिना रुके लगातार काम करते रहेंगे ना, तो आपकी बॉडी और माइंड थक जाएगा। काम में आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। आप सिर्फ एक मशीन बन के रह जाएंगे। बस थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। मुस्कुराहटें तो बहुत हैं लाइफ में। तो दोस्तों, चलिए एक बार पूरी वीडियो को फिर से थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने इस बुक के 12 रूल्स को सुना, जो आपकी लाइफ को ना ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। इन्हें ना आप एक एक करके 1 बाय 1 अप्लाई करने की आदत डाल लें। सबसे पहले बिना झुके स्ट्रेट खड़े होने की आदत डालें। औरों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना स्टार्ट कर दें। अच्छे लोगों से दोस्ती करें, अपने स्किल को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें और एक जिम्मेदार पेरेंट बनें। पहले खुद की कमियों और दोषों को दूर करें, अपने घर को ठीक ठाक करें। एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए ना लाइफ में अपना पर्पस ढूंढें। हमेशा सच बोलें और दूसरों की बात भी सुनें। इसलिए एक अच्छे लिसनर भी बनें। प्रॉब्लम की जड़ को समझने की कोशिश करें। अपने बच्चों को ना थोड़ा खुला छोड़ें, उन्हें सीखने की छूट दें। एंड देन देखिए लाइफ क्या चमत्कार दिखाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप किसी भी रूल के साथ रिलेट कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड नियर एंड डियर को शेयर करना भी मत भूलना, क्योंकि इस तरह की वेलवेल वीडियोज़ मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल भी दबा सकते हो, जिससे मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड इन द लास्ट, थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।